आखिर क्यों कुंवारी रह गई मां नर्मदा। भारत की बहुत ही पवित्र नदी देवी नर्मदा, जिन्हें धार्मिक ग्रंथों में रेवा के नाम से वर्णित किया गया है। नर्मदा जी के जन्म से लेकर उनके नदी बनने की कथा बहुत ही रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि देवी नर्मदा का जन्म भगवान शिव के पसीने की बूंद से हुआ था। वे एक 12 साल की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। कहते हैं कि देवी नर्मदा ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न हो महादेव ने उन्हें अनेक वरदान दिए थे कि वे सदैव अविनाशी रहेंगी, धरती में एकमात्र पापनाशनी नदी होंगी। साथ ही नर्मदा जी में पाए जाने वाले पाषाणों को शिवलिंग होने का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी कारण नर्मदा जी में मिले शिवलिंग का बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजन किया जाता है। कथाओं के अनुसार देवी नर्मदा राजा मैखल की पुत्री थी। जब नर्मदा जी विवाह योग्य हुई तो उनके पिता राजा मैखल ने उनके विवाह का ऐलान किया, जिसके लिए शर्त ये थी कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी नर्मदा का विवाह उसी से होगा। अनेक राजा और राजकुमार आए, पर उनमें से कोई भी राजा मैखल की शर्त को पूरा नहीं कर सका। तब राजकुमार सोनभद्र आए और उन्होंने राजा मैखल की गुलबकावली पुष्प लाने की शर्त पूरी कर दी, जिसके बाद उनका और नर्मदा जी का विवाह होना निश्चित हो गया। जब राजकुमारी नर्मदा का विवाह राजकुमार सोनभद्र से तय हुआ, तो नर्मदा जी के मन में एक बार सोनभद्र को देखने की इच्छा हुई और इसलिए उन्होंने अपनी सहेली जोहिला को अपना संदेश देकर राजकुमार सोनभद्र के पास भेजा। बहुत दिन निकल गए, लेकिन जोहिला वापस नहीं आई। जब जोहिला राजकुमारी नर्मदा का संदेश ले सोनभद्र के पास पहुंची, तब राजकुमार सोनभद्र ने उन्हें ही राजकुमारी नर्मदा समझ लिया। वहीं जोहिला के मन में भी खोट आ गया। वहीं दूसरी ओर जोहिला के वापस न आने पे राजकुमारी नर्मदा को उसकी बहुत चिंता होने लगी और वे उसे खोजने निकल पड़ी। उसे खोजते हुए वे राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची और वहां पहुंचकर जब उन्होंने जोहिला को उनके साथ देखा, तो ये सारा दृश्य देखकर उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। उन्होंने जोहिला नदी को श्राप दिया कि उनका पानी पीने योग्य नहीं रहेगा और कहते हैं कि तभी से नर्मदा जी नदी के रूप में अवतरित हो अरब सागर में जाकर मिल गई। नर्मदा जी, जिन्हें मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, उनका उद्गम अमरकंटक से हुआ है। नर्मदा जी भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा जी ही एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। पुराणों में वर्णन किया गया है कि गंगा जी के स्नान से भी जो पुण्य नहीं मिलता, वह नर्मदा जी के केवल दर्शन करने से ही मिल जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।